लौटते कदम। जीवन में सुनहरे पल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वक्त तो वही याद रहता है जो बोझिल हो जाता है। वही काटे नहीं कटता उसके पंख जो नहीं होते हैं। दर्द पंखों को काट देता है। शादी के बाद पति का प्यार, बेटे की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियों के बीच कब वैवाहिक जीवन के 35 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। आँख तो तब खुली जब अचानक पति की मृत्यु हो गई। मेरा जीवन जो उनके आसपास घूमता था अब अपनी ही छाया से बात करता है। पति कहते थे, सविता तुमने अपना पूरा वक्त घर को दे दिया, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। कल यदि अकेली हो गई तो क्या करोगी, कैसे काटोगी वो खाली वक्त। मैंने हंसते हुए कहा था, मैं तो सुहागन ही मरूंगी, आपको रहना होगा मेरे बगैर। आप सोच लीजिए कि कैसे रहेंगे अकेले। किसे पता था कि उनकी बात सच हो जाएगी। बेटा सौरभ, बहू रिया और पोते अवी के साथ जी ही लूँगी यह सोचती थी। जिंदगी ऐसे रंग बदलेगी इसका अंदाज़ा नहीं था। बहू के साथ घर का काम करती तो वह या तो अंग्रेजी गाने सुनती या कान में लीड लगाकर बातें करती रहती। मेरे साथ मुझसे बातें करने का तो जैसे समय ही ख़त्म हो गया था। कभी मैं ही कहती, रिया चल आज थोड़ा घूम आए, कुछ बाजार से सामान भी लेना है और छुट्टी का दिन भी है। उसने मेरे साथ बाहर न जाने की जैसे ठान ही ली थी। वह कहती, माँ एक ही दिन तो मिलता है, बहुत सारे काम है, फिर शाम को बॉस के घर या कहीं और जाना है। बेटे के पास बैठती तो ऐसा लगा जैसे बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। एक बार उसने कहा भी था, सौरभ बहुत खालीपन लगता है, बेटा मेरा मन नहीं लगता है। कहते कहते आंखों में आंसू भी आ गए, पर उन सब से अनजान वह बोला, अभी पापा को गए 6 महीने ही हुए हैं ना माँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तुम घर के आसपास के पार्क क्यों नहीं जाती, थोड़ा बाहर जाओगी तो नए दोस्त बनेंगे, तुमको अच्छा भी लगेगा। सौरभ का कहना मारकर घर से बाहर निकलने लगी, पर घर आकर वही खालीपन, सब अपने अपने कमरे में, किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं। जहाँ प्यार होता है वहाँ खुद को सुधारने की या बदलने की बात भी ख्याल में नहीं आती। पर जब किसी के प्यार या साथ पाना हो तो खुद को बेहतर बनाने की सोच साथ चलती है। आज पास्ता बनाया सबके लिए, सोचा सब खुश हो जाएंगे, पर हुआ उल्टा ही। बहू बोली, माँ यह तो नहीं खाया जाएगा। यह वही बहू है जिसे खाना बनाना तो दूर, बेलन पकड़ना भी मैंने ही सिखाया। इसके हाथ की सब्जी सौरभ और उसके पिता तो खा भी नहीं पाते थे। सौरभ कहता, माँ यह सब्जी नहीं खाई जाती है, खाना तुम ही बनाया करो। रिया के हाथ का यह खाना है या सज़ा। जब रिया के पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी तब उस दर्द से संभलने में मैंने उसका कितना साथ दिया था। तब मैं अपने पति से कहती, रिया का ध्यान रखा करो, पिता को यूँ अचानक खो देना उसके लिए बहुत दर्दनाक है। अब आप ही उसके पिता हैं। मेरे पति भी रिया का ध्यान रखते, वो बार बार अपनी माँ से मिलने जाती तो पोते को भी संभाल लेती। उसकी पढ़ाई का भी तो ध्यान रखना ही था ना। इतने कदम से कदम मिलाकर चलने के बाद भी आज यह सूनापन। एक दिन बहू से कहा, रिया कॉलोनी की औरतें एक दूसरे के घर इकट्ठा होती हैं, चाय नाश्ता भी हो जाता है। पिछले महीने मिसेस श्वेता की बहू ने आज इंतज़ाम किया था, इस बार हम अपने घर सबको बुला ले क्या। सुनते ही रिया बोली, माँ भी यह झमेला कौन करेगा, रहने दो ना ये सब, मैं ऑफिस के बाद बहुत थक जाती हूँ। मैंने कहा, आजकल तो सबकी बहुएं बाहर काम कर पर जाती हैं, पर उन्होंने भी तो किया था ना। चलो हम नहीं बुलाते किसी को, मैं मना कर देती हूँ। उस दिन से मैंने लोगों के बीच जाना छोड़ दिया। कल मिसेस श्वेता मिल गई तो मैंने उनसे कहा, मुझे वृद्धाश्रम जाना है, अब इस घर में रहा नहीं जाता। अभी पोते के इम्तिहान चल रहे हैं, इस महीने के आखिर तक मैं चली जाऊंगी। यह सुनकर मिसेस श्वेता कुछ भी नहीं कह पाई थी, बस मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया था। कहती भी क्या, सब कुछ तय कर लिया था। फिर जाते समय हमारे बच्चों को हमसे कोई तकलीफ ना हो, हम यही सोचते रहे। वक्त भी बड़ा खेल खेलता है। वृद्धाश्रम का फ़ोन बुलाकर रख दिया था, सोचा जाने से पहले बता दूंगी। आज दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी, इससे वह कौन होगा सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। मुझे देखती ही बोली, माँ मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल में है, मुझे उनके पास जाना है। सौरभ पुणे में है, अभी की परीक्षा है, माँ क्या करूँ। कहते कहते रिया रो पड़ी। तू चिंता मत कर, अभी को मैं पढ़ा दूंगी, छोटी कक्षा ही तो है, सौरभ से बात कर ले, वह भी आ जाएगा। 4 दिनों बाद जब रिया घर आई तो आते ही उसने मुझे बाहों में भर लिया।
क्या हो गया रिया, तुम्हारी माँ अब कैसी है? उसके इस व्यवहार के लिए मैं कतई तैयार नहीं थी। माँ अब ठीक है, बस आराम की ज़रूरत है। अम्मा ने आपको अपने पास बुलाया है। भाभी ने कहा है आप दोनों साथ रहेंगे तो माँ को भी अच्छा लगेगा। वे आपको बहुत याद कर रही थी। रिया ने मेरे हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, माँ इस घर को आपने ही संभाला है, आपके बिना यह सब असंभव था। यदि आप सब कुछ नहीं संभालती तो अभी को 1 साल का नुकसान हो जाता, या मैं अपनी माँ के पास नहीं जा पाती। अपने बच्चों के साथ नहीं दिया तो यह जीवन किस काम का। चल अब थोड़ा आराम कर, फिर बात करेंगे। अगले दिन सुबह जब रिया मेरे साथ रसोई में काम कर रही थी, हम दोनों बातें कर रहे थे। दोपहर में तो घर सूना होता है, पर आज हर तरफ रौनक लग रही थी। सोचा चलो मिसेस श्वेता से मिलकर आती हूँ। उनके घर गई तो उन्होंने बड़े प्यार से पास बिठाया और बोली, कल रात को रिया हमारे घर आई थी। मुझसे और मेरी बहू से पूछ रही थी कि हमने अपने घर कितने लोगों को बुलाया और पार्टी का कैसे इंतज़ाम किया। इस बार तुम्हारे घर सबका मिलना तय करके गई है। तुम्हें सरप्राइज़ देगी। तुम्हारे दिल का हाल जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बता दिया। बच्चे अपनी गलती समझ लें, यही काफ़ी है। हम इनके बगैर नहीं जी पाएंगे। यह तो सोच है हम सबको, एक दूसरे की ज़रूरत है। सब अपना अपना काम करें, थोड़ा वक्त प्रेम को दे दें तो जीवन आसान लगने लगता है। मैं श्वेता के घर से वापस आते समय मुझे धूप बहुत सुनहरी लग रही थी। लगा कि आज फिर वक्त के पंख लग गए हैं। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।